आइए आप सभी का एक बार पुनः स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और यह आज के संदर्भ में किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वह स्कूल कॉलेज का हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव विकास के स्तंभ, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के उपागम, अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का मापन, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तथा मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ग्रोथ, वृद्धि और डेवलपमेंट। तो यह वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को बताता है। समय जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या परिवर्तन आ रहा है, उसी को वृद्धि और विकास बताता है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे वृद्धि मात्रात्मक, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है, जबकि ये गुणात्मक, विकास गुणात्मक क्वालिटी वैल्यू है। उसी तरह से वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल है, मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास मूल्य सापेक्ष है, अर्थात यह वैल्यू पॉजिटिव है। उसी तरह से ये धनात्मक और ऋणात्मक, ग्रोथ धनात्मक एवं ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, जबकि वृद्धि धनात्मक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वृद्धि एक रेखीय होता है, यूनिलिनियर होता है, एक रेखा में सीधे चलता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय कितना है, किससे किसको किसको कितना आय मिल रहा है, यह नहीं मापते हैं, पूरे एक संदर्भ में निकाल लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो एक रेखीय हो गया। जबकि विकास, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल, बहुरेखीय है। इसमें प्रति व्यक्ति आय को मापते हैं, साक्षरता को, शिक्षा को, यानी एक गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, जबकि एक केवल मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाता है। तो इस तरह से वृद्धि और विकास दोनों दो अवधारणा है। तो हम लोग देख रहे हैं विकास, मानव विकास। अगर किसी शहर की जनसंख्या बढ़कर 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है तो ये वृद्धि को दिखा रहा है। लेकिन जब उस जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाओं में भी परिवर्तन आ रहा है, जैसे आवास की सुविधा, परिवहन साधन की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आदि में भी परिवर्तन आ रहा है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, तब यह विकास को दर्शाता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास को देखते हैं। पहले के समय में, अर्थात 1980-85 ईस्वी तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसका विकास मापा जाता था। अर्थात अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है तो उसे ही विकास मान लिया जाता था। उस अर्थव्यवस्था का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ रहा है, लोगों का गुणात्मक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1980 के दशक के अंत में, अर्थात 1990 के दशक के प्रारंभ होने के समय, इस अवधारणा में, वृद्धि और विकास की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा। इस समय मानव को विकास के केंद्र में रखा जाने लगा और एक व्यापक परिवर्तन शुरू हुआ। इस समय दो प्रमुख अर्थशास्त्री हुए, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन,
जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों ने एक नई अवधारणा की शुरुआत की मानव विकास के संदर्भ में और मानव विकास रिपोर्ट बनाने का काम शुरू किया। पहली बार इन्होंने मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया और यह प्रतिवेदन 1990 ईस्वी में तैयार किया। डॉक्टर महबूब उल हक को मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जनक भी माना जाता है। और यह प्रश्न अक्सर आता है कि इस अवधारणा की शुरुआत, मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी। तो यहां इसको ध्यान रखना, याद रखना है। इन लोगों ने विकास को एक नए ढंग से परिभाषित किया और महबूब उल हक ने 3 बातों को स्पष्ट किया कि लोगों के जीवन के जीने के विकल्प में वृद्धि होनी चाहिए। विकल्प यानी कि कई तरह, मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति कम शिक्षित है तो उसके पास कुछ भी करने का कम अवसर प्राप्त होता है, और अगर वह ज्यादा शिक्षित हो गया तो उसके पास कुछ भी आगे करने का कई विकल्प मिलता है, कर सकता है। तो विकल्प में वृद्धि, पहला एक कॉन्सेप्ट लाया इन लोगों ने, विकल्प में वृद्धि यानी कि आय में वृद्धि। इसको आय से जोड़ सकते हैं, इनकम से जोड़ सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि दीर्घ जीवन, प्रत्येक व्यक्ति को दीर्घ जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दीर्घ जीवन का मतलब हुआ अधिक आयु तक, यानी आयु को जोड़ा। और तीसरी चीज, इन्होंने स्वस्थ जीवन की कल्पना की कि वह व्यक्ति स्वस्थ दीर्घ जीवन जिए। विकल्प में वृद्धि के साथ दीर्घ जीवन यानी आयु और स्वस्थ जीवन जिए, अर्थात स्वास्थ्य को, इसमें चिकित्सा को जोड़ा और कहा कि ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति को मिल रहा है तब इसे हम कहेंगे मानव विकास हो रहा है। अर्थात इन लोगों ने मानव विकास को संसाधनों तक मानव की पहुंचने की क्षमता से निर्धारित किया। अर्थात संसाधन का दोहन अगर प्रत्येक मानव ज्यादा से ज्यादा करने लगेगा तो उसके विकल्प ज्यादा बनने लगेंगे, यानी मानव की क्षमताओं के निर्माण, यानी मानव की कैपेसिटी का निर्माण होना चाहिए, कैपेबिलिटी का निर्माण होना चाहिए उसके अंदर। और जब वह निर्माण होगा तभी हम उसे मानव विकास कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। और ये आयु और स्वास्थ्य के संदर्भ में, इन्हीं पक्षों के संदर्भ में मानव विकास को मापने के लिए कई इंडेक्स सूचक का निर्माण किया गया है और उन्हीं इंडेक्स के आधार पर मानव विकास का क्रम विभिन्न देशों का निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मानव विकास के स्तंभ, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, इनके आधार पर मानव विकास निर्भर करता है। और ये स्तंभ है समता, इक्वलिटी। पहला समता, इक्वलिटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए जीवन जीने के लिए, संसाधनों का उपभोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, अर्थात संसाधन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति तो बराबर करेगा ही, साथ में वह आगे के पीढ़ी के लिए भी छोड़ेगा। उसी तरह से तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का संबंध मानव श्रम से है, मानव की क्षमता निर्माण से है कि मानव की क्षमता का निर्माण जितना अधिक होगा उत्पादन में उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी। और तीसरा है सशक्तिकरण, इंपावरमेंट, सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण का अर्थ ये हो गया कि मानव की स्वतंत्रता में, क्षमता में वृद्धि हो रही है और वह अपना विकल्प चुनने के लिए तैयार हो गया है, विकल्प अपना चुन सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अब हम लोग मानव विकास के उपागम, अप्रोच की चर्चा करेंगे। तो मानव विकास के 4 प्रमुख अप्रोच हैं, उपागम हैं। और ये अप्रोच हैं, पहला आय उपागम, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच। दूसरा कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, न्यूनतम आवश्यकता यानी मिनिमम नीड्स अप्रोच। और चौथा है क्षमता उपागम यानी कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो ये 4 उपागम हैं, अप्रोच है मानव विकास के।
आय उपागम, ये सबसे पुराना उपागम है मानव विकास को मापने का। अर्थात इसमें यह माना जाता है कि अगर आय बढ़ रही है तो उस व्यक्ति के क्रय क्षमता बढ़ रही है, जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। दूसरा है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है कि सरकार अधिक से अधिक खर्च कल्याण यानी वेलफेयर क्षेत्र में करे और मानव एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में सरकारी सुविधाओं का उपभोग करता रहेगा। न्यूनतम आवश्यकता अप्रोच, मिनिमम नीड्स की जो बात है, तो ये न्यूनतम आवश्यकता अप्रोच की अवधारणा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में, नाम सुने होंगे स्विट्जरलैंड का, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, आल्प्स पर्वत में स्थित है, यूरोप का एक देश है। तो इसके द्वारा दिया गया ILO द्वारा, और इसमें 6 मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति का बताया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास, ये 6 मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता बताया गया। न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच, यह मुख्य रूप से नवीनतम अवधारणा है मानव विकास के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जाता है। उन्होंने ही इस अवधारणा को प्रतिस्थापित किया है। तो इस तरह से मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। मानव उपागम अप्रोच, 4 तरह के अप्रोच हैं। अब मानव विकास का मापन, तो मानव विकास का मापन महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन के आधार पर 1990 ईस्वी से शुरू हुआ। 1990 ईस्वी में 1990 में पहली बार UNDP द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यह कार्य करने वाली संस्था है, इसके द्वारा लाया गया। इसमें मानव विकास, इसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया, मानव विकास सूचकांक, और इस सूचकांक में 3 तत्व जोड़े गए। जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा शिक्षा यानी साक्षरता, एजुकेशन, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, और ये भी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 प्रमुख सूचकांक बना, जिसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया और 1990 से प्रति वर्ष यह जारी किया जाता है। इन 3 सूचकांकों के आधार पर एक स्कोर बनाया जाता है, वह 0 से 1 के बीच का होता है। जो देश 0 के आसपास रहते हैं वे मानव विकास में सबसे पिछड़े होते हैं, और जो देश 1 के आसपास होते हैं वे मानव विकास में सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। तो इस स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्ग में बांटा गया है। पहला, अति उच्च श्रेणी के देश, वेरी हाई 0.800 से अधिक वाले, यानी यहां से 1 तक। दूसरा, उच्च यानी हाई कैटेगरी वाले 0.701 से 0.799 के बीच वाले देश। तीसरा, मध्यम यानी मिड कैटेगरी वाले देश 0.550 से 0.700, और फोर्थ, चौथा, निम्न कैटेगरी वाले देश जहां विकास बहुत कम हुआ है 0.49 से कम मानव विकास वाले देश। तो इस तरह से 4 वर्ग में मानव विकास वाले देशों को बांट दिया गया है। अब हम लोग 2019 में मानव विकास रिपोर्ट जो UNDP द्वारा जारी किया गया है उसकी स्थिति देखते हैं। यह प्रतिवर्ष बदलते रहता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि यह करेंट अफेयर्स का चीज़ है और इसे आपको हमेशा देखते रहना होगा प्रतिवर्ष। तो इसमें जो 2019 का रिपोर्ट है इसके अनुसार कुल 189 देशों का रिपोर्ट जारी किया गया है, और 189 कंट्री में भारत का स्थान 129वां है।
भारत का स्थान 129 129वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे तथा दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जबकि सबसे नीचे नाइजर है। नाइजर यानी अफ्रीकी देश, और अफ्रीका के कई कंट्री निचले पायदान पर हैं। तो इस तरह से नॉर्वे कई वर्षों से पहले स्थान पर कायम है, जबकि भारत का स्थान जैसे पिछली बार 130वां था, इस बार 129वां है, उसी के आसपास रहता है। अब इसी तरह से भारत के राज्यों का भी इन्हीं सूचकांकों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, और अंतिम रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में पहले स्थान पर केरल है, जबकि अंतिम स्थान पर बिहार है। तो हम लोग मानव विकास क्या है, मानव विकास के मापने के क्या क्या अप्रोचेज हैं, उसके कौन कौन से पिलर हैं, और मानव विकास रिपोर्ट 2019 को देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब पूछा जाता है। एक छोटा वीडियो में हम लोग अब इससे संबंधित कुछ अन्य इंडेक्स है जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता रहता है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स यानी मानव गरीबी सूचकांक, जो 1997 में इसमें जोड़ा गया मानव विकास सूचकांक में, उसको लैंगिक असमानता सूचकांक, भ्रष्टाचार, सबसे अधिक भ्रष्ट देशों की सूची का सूचकांक, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, और इनसे प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।